इंटरनेट एक विशाल और हमेशा बदलता हुआ संसार, जिसने हमारे जुड़ने, बातचीत करने और व्यापार करने के तरीके को ही बदल दिया है। यह एक ऐसा माध्यम बन गया है जो सीमाओं को मिटा देता है और हमें एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनाता है। लेकिन इस रोज के इंटरनेट की सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां गुमनामी और गोपनीयता का बोलबाला है। यहीं पर इस अंधेरे दायरे में रॉस उल्ब्रिच्ट नाम के एक युवक ने सिल्क रोड की स्थापना की, जो एक डिजिटल बाजार था और आगे चलकर खुद डार्क वेब का पर्याय बन गया। उल्ब्रिच्ट का यह कदम इंटरनेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 2011 में शुरू हुआ सिल्क रोड एक स्वतंत्रतावादी स्वर्ग के रूप में बनाया गया था, जहां लोग बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के व्यापार कर सकते थे। एक ऐसी डिजिटल जगह जो सरकारी नियमों की निगरानी से मुक्त हो। यह विचार उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक था जो अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता को महत्व देते थे। ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के छद्म नाम से काम करते हुए उल्ब्रिच्ट ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना की थी जहां लोग पूरी गुमनामी के साथ सामान खरीद और बेच सकें। यह गुमनामी ही सिल्क रोड की सबसे बड़ी ताकत थी। साइट का नाम पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों की याद दिलाता है, जो उल्ब्रिच्ट के प्रोजेक्ट की वैश्विक पहुंच और महत्वाकांक्षा का संकेत देता है। यह नाम एक प्रकार की विरासत और नवाचार का प्रतीक था। सिल्क रोड जल्दी ही अवैध सामान, खासकर नशीले पदार्थों के लिए एक बाजार के रूप में कुख्यात हो गया। यह अवैध व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसके परिष्कृत बुनियादी ढांचे, टोर नेटवर्क और बिटकॉइन भुगतान का उपयोग ने खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए गुमनामी सुनिश्चित की। यह तकनीकी नवाचार सिल्क रोड की सफलता का मुख्य कारण था। पहुंच और गुमनामी का यह संयोजन कई लोगों के लिए आकर्षक साबित हुआ और सिल्क रोड जल्द ही अवैध गतिविधि का एक बड़ा केंद्र बन गया। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां कानून की पहुंच मुश्किल थी। सिल्क रोड का उदय इंटरनेट के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दिखाया कि कैसे इंटरनेट का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसने ऑनलाइन सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया और डिजिटल युग में कानून प्रवर्तन की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। यह एक नई तरह की पुलिसिंग की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। सिल्क रोड की कहानी एक सबक है जो अनियंत्रित नवाचार के संभावित परिणामों और ऑनलाइन गुमनामी और जवाबदेही के बीच स्थायी लड़ाई की याद दिलाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सिल्क रोड की सफलता का राज उसका जटिल और सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया ढांचा था, जो गुमनामी सुनिश्चित करने और अवैध लेन देन को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। यह ढांचा उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित और गुप्त वातावरण प्रदान करता था, जहां वे बिना किसी डर के अपने अवैध कार्य कर सकते थे। साइट टोर नेटवर्क पर काम करती थी, जो एक गोपनीयता केंद्रित प्रणाली है जो रिले के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करती है, जिससे उपयोगकर्ता के आईपी पते और स्थान को प्रभावी ढंग से अस्पष्ट किया जा सके। यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को एक अदृश्य परत में लपेट देती थी, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती थी। सिल्क रोड तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को टोर ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ता था, जो एक विशेष उपकरण है जो डार्क वेब के छिपे हुए स्थानों में प्रवेश देता है। एक बार अंदर जाने के बाद उपयोगकर्ता खाते बना सकते थे और साइट के अवैध सामानों की व्यापक सूची ब्राउज कर सकते थे। ड्रग्स और हथियारों से लेकर नकली दस्तावेजों और चोरी किए गए डेटा तक, सिल्क रोड ने उत्पादों की एक विविध और अक्सर परेशान करने वाली श्रृंखला की पेशकश की। ये एक ऐसा बाजार था जहां हर प्रकार के अवैध उत्पाद उपलब्ध थे। सिल्क रोड पर लेन देन बिटकॉइन का उपयोग करके किए गए थे, जो एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी है जो पारंपरिक भुगतान विधियों से संभव नहीं होने वाली गुमनामी का स्तर प्रदान करता है। विक्रेता अपने माल को बिटकॉइन में सूचीबद्ध करते हैं और खरीदार सीधे विक्रेता के डिजिटल वॉलेट में धनराशि स्थानांतरित करते हैं। सिल्क रोड ने प्रत्येक लेन देन पर एक छोटा कमीशन लिया, जिससे उल्ब्रिच्ट और उसके सहयोगियों के लिए पर्याप्त लाभ हुआ। साइट की परिष्कृत प्रतिक्रिया और रेटिंग प्रणाली, वैध ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाई जाने वाली प्रणालियों के समान, ने खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विश्वास को बढ़ावा दिया। उपयोगकर्ता अपने अनुभवों को रेट कर सकते हैं, अविश्वसनीय विक्रेताओं या संदिग्ध उत्पादों के बारे में समीक्षा और चेतावनी छोड़ सकते हैं। यह प्रणाली, जबकि प्रतीत होता है कि सौम्य है, सिल्क रोड पर होने वाली अवैध गतिविधियों को और सामान्य बनाती है। इस प्रकार सिल्क रोड ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां अवैध गतिविधियां न केवल पनप सकती थीं, बल्कि उन्हें एक प्रकार की वैधता भी मिल गई थी। इसने एक ऐसा मंच प्रदान किया
जहां अपराधी अपने कार्यों को बिना किसी डर के अंजाम दे सकते थे। इस प्रकार सिल्क रोड ने न केवल अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि इसे एक संगठित और संरचित रूप भी दिया। इसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां अवैध गतिविधियां सामान्य हो गईं और उन्हें एक प्रकार की वैधता मिल गई। सिल्क रोड का यह जटिल और सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया ढांचा ही उसकी सफलता का मुख्य कारण था। इसने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां अपराधी अपने कार्यों को बिना किसी डर के अंजाम दे सकते थे। इस प्रकार सिल्क रोड ने न केवल अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि इसे एक संगठित और संरचित रूप भी दिया। इसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां अवैध गतिविधियां सामान्य हो गईं और उन्हें एक प्रकार की वैधता मिल गई। सिल्क रोड का यह जटिल और सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया ढांचा ही उसकी सफलता का मुख्य कारण था। इसने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां अपराधी अपने कार्यों को बिना किसी डर के अंजाम दे सकते थे। सिल्क रोड की खबर जंगल की आग की तरह ऑनलाइन समुदायों में फैल गई, जिससे गुमनामी और निषिद्ध वस्तुओं तक पहुंच चाहने वाले विविध ग्राहकों को आकर्षित किया गया। यह एक ऐसा मंच बन गया जहां लोग बिना किसी डर के अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। साइट के उपयोगकर्ता आधार में तेजी से वृद्धि हुई, जिसे जिज्ञासा, सुविधा और निषिद्ध के आकर्षण के संयोजन से बढ़ावा मिला। लोग इस नई और रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। सिल्क रोड को अपनाने वाले शुरुआती लोग मुख्य रूप से तकनीक प्रेमी व्यक्ति थे, जो डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी की पेचीदगियों से परिचित थे। वे जानते थे कि कैसे इन तकनीकों का उपयोग करके अपनी पहचान छुपाई जा सकती है। हालांकि जैसे जैसे साइट की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे इसके उपयोगकर्ता आधार में भी वृद्धि हुई, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग आकर्षित हुए। यह केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोग भी इसका हिस्सा बनने लगे। छात्र, पेशेवर और यहां तक कि अनुभवी अपराधी भी सिल्क रोड के गुमनामी और आसान पहुंच के वादे से आकर्षित हुए थे। यह एक ऐसा मंच बन गया था जहां हर कोई अपनी पहचान छुपा सकता था। मीडिया, पारंपरिक और ऑनलाइन दोनों ने सिल्क रोड को बदनाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार लेख और वृत्तचित्र, जिन्हें अक्सर सनसनीखेज बना दिया जाता था, ने व्यापक दर्शकों का ध्यान साइट की ओर आकर्षित किया। लोग इस बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि यह साइट कैसे काम करती है और इसके पीछे की कहानियां क्या हैं। सिल्क रोड खुद डार्क वेब का पर्याय बन गया, जो रोज के इंटरनेट की सतह के नीचे छिपे खतरों और अवैध संभावनाओं का प्रतीक था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। जैसे जैसे सिल्क रोड के उपयोगकर्ता आधार का विस्तार हुआ, वैसे वैसे इसका प्रभाव भी बढ़ता गया। यह साइट वैश्विक ड्रग व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई, जिसने हर साल लाखों डॉलर के नशीले पदार्थों की बिक्री को बढ़ावा दिया। यह एक ऐसा बाजार बन गया था जहां हर प्रकार के नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध थे। इसकी सफलता ने नकल करने वालों की एक लहर पैदा कर दी, क्योंकि अनगिनत डार्क वेब मार्केटप्लेस उभरे, जो ऑनलाइन गुमनामी और अवैध सामानों की बढ़ती मांग को भुनाने की उम्मीद कर रहे थे। यह एक नई और खतरनाक दुनिया का उदय था, जहां हर कोई अपनी पहचान छुपा सकता था और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। सिल्क रोड और डार्क वेब के तेजी से उदय पर दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया। साइट के जबरदस्त संचालन, वैश्विक ड्रग व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका के साथ ने इसे जांच के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI ने सिल्क रोड को खत्म करने और इसके संचालकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए समर्पित एक बहु एजेंसी टास्क फोर्स शुरू की। ड्रग प्रवर्तन प्रशासन, होमलैंड सुरक्षा जांच और अन्य एजेंसियों के एजेंट इस प्रयास में शामिल हुए, छिपे हुए बाजार में घुसपैठ करने के लिए अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित किया। सिल्क रोड की जांच जटिल और चुनौतीपूर्ण थी। टोर नेटवर्क और बिटकॉइन भुगतान के साइट के उपयोग ने उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करना और इसके संचालन के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना मुश्किल बना दिया। सिल्क रोड और उसके उपयोगकर्ताओं की रक्षा करने वाले गुमनामी के घूंघट को भेदने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नई तकनीकों और तकनीकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंडरकवर एजेंटों ने सबूत इकट्ठा करने और सिल्क रोड संगठन के भीतर प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के रूप में प्रस्तुत करते हुए साइट में घुसपैठ की।
फोरेंसिक विशेषज्ञों ने साइट के कोड का विश्लेषण करने के लिए अथक प्रयास किया, कमजोरियों और सुरागों की तलाश की जो उन्हें इसके मायावी निर्माता तक ले जा सकें।